बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कोफ्ता। कोफ्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप लोग से जो है ये ख़राब हो जाता है। आप लोग कौन कौन सी गलती है जो आप लोग करते हो और कोफ्ता जो है आप लोग उसे सही नहीं बन जाता। कौन कौन सी गलती है सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार कोफ्ते जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो जो है कीमा। इस कीमे को जो है हमने 3 दफ़ा निकलवाया है कसाई से, मशीन से हमने इसको 3 दफ़ा निकलवाया। अगर आप लोग कीमे को निकालते हो तो 3 दफ़ा आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो इसमें हम ये हाफ चम्मच जो है धनिया और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा और ये आधा चम्मच जो है हम इसमें नमक डाल देंगे और ये हाफ टी स्पून जो है हल्दी, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और ये हाफ चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये 2 प्याज जो है मैंने बारीक कूट लिया और इसका पानी जो है मैंने निकाल लिया। सब चीज़ से आप लोगों ने पानी निकलवाना है। अगर इसमें पानी हो तो आप लोग का जो कोफ्ता है वो टूट जाएगा। इसलिए प्याज को जो है मैंने अच्छी तरह इससे पानी निकाल लिया। तो थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला और ये 2 चम्मच जो है हम इसमें मक्के का जो आटा है 3 चम्मच वो डाल देंगे और 1 अदद जो है हम अंडा। अगर कीमे को आप लोग 1 दफ़ा निकलवाओगे तो इसमें आप लोगों ने बेसन जो है वो डाल देना है, इसलिए मैंने इसको 3 दफ़ा निकलवाया है। तो इसमें हम ये मक्के का आटा जो है ये डाल देंगे। अंडे को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है और इसको हमने 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखना है ताकि इसे अच्छी तरह सेट हो जाए। 3 घंटे आप लोगों ने इसको कीमे को फ्रीज में रखना है। तो 3 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हो यह अच्छा खासा जो है ठंडा हो चुका। तो थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे हाथों को और इससे जो है एक कोफ्ता बनाएंगे। बड़ा छोटा आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, या छोटा या बड़ा, जितना आप लोगों को मर्ज़ी हो आप लोग उसी तरह रख लें। तो अच्छी तरह दबाएंगे और एक बाल सा जो है वो बनाएंगे। इसी तरह एक बाल हमने बना लिया। तो अब जो है सबको हम इसी तरह निकाल देंगे। तो ये हमने अच्छी तरह बना लिए सबको। अब हमने जो है इसको तड़के में पका लेना है। अगर आप लोग 3 दफ़ा निकलवाओगे इसको 1 दफ़ा, तो आप लोगों ने इसको फ्राई करना है घी में। तो घी हमने डाल लिया 1 कप। जब घी गर्म हो जाए तो ये 1 बड़े साइज़ का प्याज ये हम इसी में शामिल कर देंगे और जस्ट इसको हमने थोड़ा सा नरम करना है। तो इसी के साथ हम लहसुन अदरक, ये लहसुन जो है साबुत ये डाल देंगे और टमाटर जो है 2 अदद ये हम इसी में शामिल कर देंगे और टमाटर प्याज लहसुन को हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर जब ग्राइंड करते हैं तो उसमें आसानी हो। तो ये हमने 5 मिनट के लिए पका लिया और यह अच्छा खासा जो है नरम हो चुका है। तो इसको हम निकाल देंगे। इसी घी के साथ हमने इसको ग्राइंड करना है अच्छी तरह। तो ये हमने ग्राइंड कर दिया। तो उसे पैन में जो है हम इसको डाल देंगे। थोड़ा सा जग जो है इसको भी साफ़ कर देंगे इसमें। तो अब हमने जो है इसको पका लेना है अच्छी तरह। तो मिसाले जो है हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि मिसाले जो है ये भी भून जाए। 1/4 टीस्पून हल्दी और ये 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और नमक जो है हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये 3 मिसाले हम अभी डाल देंगे और आखिर में हम 2 मिसाले और शामिल कर देंगे। इसको इतना ही पकाना है कि अपना घी छोड़ दे। जब मिसाला अच्छी तरह भून जाए, इसमें अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, तो आग को जो है थोड़ा सा लो रखना है और ये हाफ़ कप जो है हम इसमें दही ये शामिल कर देंगे और दही को जो है हम इतना ही पकाना है कि ये अपना घी जो है वो छोड़ ले। तो दही ने जो है अपना पानी वो खुश्क कर दिया और इसने घी छोड़ दिया। तो इस टाइम पे लो फ्लेम पे आप लोगों ने कोफ्ता जो है इसी तरह इसमें डाल लेना है। ढक्कन रख देंगे और लो फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद आप लोग इसका कंडीशन जो है वो देख सकते हो। इतना ही लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने उठा के और इसी तरह मिक्स करना है, चम्मच की मदद से नहीं, इसी तरह
जो बर्तन है वो उठा के और इसको हिलाना है ताकि इसे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो 5-6 मिनट हम इसके ऊपर और ढक्कन रख देंगे, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तो 6 मिनट हमने इसको उसी तरह लो फ्लेम पे हमने इसको पका लिया और ये कोफ्ता जो है ये तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर कीमे को आप लोग 3 दफ़ा निकलवाओगे तो ये टूटेगा नहीं। अगर एक दफ़ा निकलवाओगे तो इसमें आप लोगों ने जो है बेसन डाल लेना है। आप लोग ये देख ले, बहुत ज़बरदस्त कोफ्ता जो है ये बन के तैयार। तो आखिर में हम इसके ऊपर जो है ये गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ये डाल देंगे। थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया, सब्ज़ मिर्च और ये अदरक हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये 2 अदद जो है सब्ज़ मिर्च और ये थोड़ा सा जो है अदरक, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है इससे आता है। तो ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे दम पे। आग को जो है मैंने बंद कर दिया। अब हम इसको एक प्लेट में जो है वो निकाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल और मज़ेदार कोफ्ता जो है ये तैयार। मैं इसको चेक भी कर दूंगा कि अंदर से किस तरह जालीदार और सॉफ्ट जो है ये बन के तैयार हो गया। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। मैं तोड़ के आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये इतना ही जालीदार और नरम है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।